तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री भंकाल। आपको इस वीडियो में श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 250 के पश्चात की चौपाइयों का मूल पाठ अर्थ व्याख्या सहित श्रवण कीजिएगा। पाप करत निष्बासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावई, बोलन मिलन सिय राम चरण सने लख सुख पावही। नर नार निद्रय नेह निज सुध कोल, मिलन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लेह, लोह ले लो कौतरा। सब उनके चरणों की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भूलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर तैर गया। बिरहें बन चौ और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावश प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन अति प्रीति, बासर जाहे पलक संबीती, सीए शीस प्रतिवेश बनाई, सादर करें सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक सेवा सी करती है। तात्पर्य है कि सीता जी ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं और यह उनके लिए साधारण बात है, क्योंकि वो भगवती है, जगदम्बा का अवतार है और ये सारी शक्तियाँ उनके पास विद्यमान हैं। आगे तुलसी बाबा श्रवण कराते हुए चौपाई कहते हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सास सेवा सब कीनी, तिन लय सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया है, पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लक्ष्य सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतान अघाई, अबनी जमय जा चति के महीना बीच विद बीच न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित कवि कही, राम विमुख थल नरक न लही, यह संशय सब के मन माही, राम गमन विधि अवध किराही। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं। मिशना नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच, नीच कीच बिच मंगन जस, नीन सकल सलिल सकोच। भरत जी को ना तो
रात को नींद आती है, न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुल होती है। कीन मातुमिष काल कुचाली, ईत भीति जस पाकत साली, कह विध हुए राम अभिषेकु, मोय अब कवलत उपाय नये कु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिष से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय भी ईति का भय आ उपस्थित होता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ रहा है। अवश्य फिर गुरु आय सुमानी, मुनि पुन कहब राम रुचि जानी, मात कहे बहु रघुराहु, राम जनन हट करें काहू। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ उनको कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसमें संदेह है, और संभावना यही कि वे कहेंगे नहीं। माता कौशल्या जी के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देली माता क्या कभी हट करेगी, अर्थात संभावना नहीं है। मोह अनुचर कर के तिग बाता, ते मैं कुसुमो बाम विधाता, जो हट करऊँ तो निपट कुकर्मू, हरि गिरते गुरु सेवक धर्मू। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, जैसे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत क्लेश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगुत न मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी, प्रात नहाय प्रभु सिरनाई, बैठत पठे ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयुष पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय विप्र महाजन मंत्री आदि सब सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्मधुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वत भगवानु। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी सभी उचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्संग पालक सेतु, राम जनम जग मंगल हेतु, गुरु पितुमातु बचन अनुसारी, खल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की